क्वेश्चन नंबर 12। और ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC। ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और उसके अंदर एक क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से जो रेडियस है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। बराबर BC जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, D है, जो कि इस लाइन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ते एक बार क्वेश्चन। BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक D पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं BD और CD, मतलब DC के अंदर, BD और DC के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो BD का जो लेंथ है वो 8 है सेंटीमीटर, और इस DC का जो लेंथ है वो कितना है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और हमें ये जो AB और AC दोनों साइड्स का लेंथ हमको फाइंड करना है। करते स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये जो A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट है, वो एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंट से क्या ड्रॉ कर रही हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ रही है BD और BE, C पॉइंट से CD और CF, और A पॉइंट से AE और AF। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो BD अगर 8 सेंटीमीटर है तो BE भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों टेंजेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो एक को हम x ले लेंगे, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो करते स्टार्ट, ठीक है। जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले गिवन है, यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ BD, ठीक है, साथ में लिख लेता हूँ BD इज इक्वल टू BE, BD इज इक्वल टू BE। इन दोनों का लेंथ हमको गिवन है क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए DC और CF, तो लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू ये क्या है, CF, ये भी हमें गिवन है कितना है, 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों को हमने क्या किया, एज्यूम किया है, तो लिख लेते लेट लेंथ ऑफ AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इन सबको लिख लिया है। अब हम प्रॉपर साइड लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड, सबसे पहले साइड लेते हैं AB। तो AB साइड क्या है, AB इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर AB क्या है, पूरा AB साइड जब x को किसके साथ प्लस करेंगे, 8 के साथ, तो क्या हो गया, x प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं हम BC की। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये साइड होगी x प्लस 8, ये हो गया 8 प्लस 6 14, और ये कितना हो गया, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको A, B और C चाहिए होता है। तो सबसे पहले वाली जो साइड है AB, उसको हम A एज्यूम कर लेते हैं, x प्लस 8 सेंटीमीटर। B हम सेकंड वाले को एज्यूम कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर, और C हम थर्ड वाले को एज्यूम कर लेते हैं, x प्लस 6 को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, C एज्यूम कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, जिसे हम S कहते हैं। तो
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओपन 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 ओपन 2। तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक्स प्लस एक्स हो गया यहाँ पर 2x प्लस 8 प्लस 6 14 14 14 कितना हो गया 28 ओपन में हो गया 2, ऊपर से लिया 2 कॉमन तो आया x प्लस 14, कितना आ गया x प्लस 14, ओपन में आ गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर जो s आ गया वो हमारा कितना आ गया x प्लस 14 आ गया। अब हीरोज फॉर्मूला के s की जरूरत है तो s हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट एस है यहाँ पर एक्स प्लस 14, फिर है एक्स प्लस 14 माइनस, अब ए कितना है यहाँ पर एक्स प्लस 8 है, लेकिन आगे माइनस बेटा हुआ है तो ये एक्स प्लस 8 क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 8। सेम हियर एक्स प्लस 14 और बी है यहाँ पर 14 तो माइनस का 14, और एज इट इज एक्स प्लस 14 माइनस, इस बार सी क्या है एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 6 है तो माइनस बेटा हुआ है तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे। यहाँ देखिए 14 से 14 हो गया कैंसिल, एक्स से एक्स भी हो गया कैंसिल, और यहाँ पर भी एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये क्या था पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 14, यहाँ से बच गया 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पर बचा x और इधर बच गया 14 माइनस 6 कितना बच गया 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 8 6 48, एक x बच गया और क्या बचा यहाँ पर x प्लस 14। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट 46x और x प्लस 14, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एक एरिया हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या करना है, हम वापिस आते हैं ट्राइंगल पर। तो ट्राइंगल को एक बार ध्यान से देखिए आप कि हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमें एक बार और एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार एक अलग मेथड से। दूसरा मेथड क्या था कि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जब हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको AOB, ये जो AOB है उसमें OE क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो OE हो गई हमारी हाइट, और इस ट्राइंगल के लिए इसका बेस क्या हो गया AB। BOC ट्राइंगल के अंदर OD क्या है हाइट और BC क्या हो गया बेस, और AOC ट्राइंगल के लिए OF क्या है हाइट और AC क्या हो जाएगा बेस। और जब इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से फाइंड करने के बाद प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं एक एक स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AOB। चलिए लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल AOB, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर जो बेस है वो बेस मैंने अभी बताया था, बेस क्या है यहाँ पर AB और हाइट क्या है OE। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, बेस हो गया यहाँ पर AB और हाइट हो जाएगा यहाँ पर OE, ठीक है। वैल्यू भी साथ में पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू AB कितना गिवन था हमें, AB गिवन है यहाँ पर x प्लस 8, और इंटू में हमें OE कितना गिवन है तो OE था 4, यहाँ हमने 2 से 2 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो आया है वो कितना आएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 8 आया है, 2 इंटू कितना आ गया x प्लस 8। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल BOC, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ
ट्राइंगल बी ओ सी, तो इस बार तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इंटू, इस बार आप फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूले में जो बेस हैं बी ओ सी ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी इंटू ओ डी, तो यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू बी सी है यहाँ पर 14 और ओ डी है यहाँ पर 4, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी कितना आ गया 7 इंटू 4, तो कितना आ गया ये 28। और इसी तरीके से हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, तो देखिए फिर से यहाँ पर 1/2 इंटू बेस, तो फॉर्म वापस डायग्राम की ओर आते हैं, तो ए ओ सी ट्राइंगल के अंदर ये है ओ एफ हाइट है और ए सी क्या है बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया ए सी इंटू हाइट हो गया ओ एफ, तो कर लेते इसको यहीं पे 1/2 इंटू ए सी है यहाँ पर x प्लस 6 और हाइट है इंटू 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 6 इंटू कितना आ गया यहाँ पर 2। अब इन तीनों ट्राइंगल्स को जब सम करेंगे तो बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ए बी सी आएगा ना, ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या ए बी सी नाम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो किसको प्लस करना पड़ेगा, एक तो ए ओ बी को प्लस करना पड़ेगा, ये रहा ए ओ बी आपको दिख रहा होगा, प्लस किसको प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी को प्लस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी को प्लस करेंगे, तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, क्या हो जाएगा ए ओ बी कितना था 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस बी ओ सी कितना है 28 और यहाँ पर ए ओ सी कितना है, तो ए ओ सी है यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 8 जा 16, फिर 28, 2 इंटू एक्स 2x और 2 6 जा 12, प्लस करोगे तो कितना आएगा 2x 4x प्लस यहाँ पर कितना आ गया ये 16 और हमने 12 को प्लस किया तो कितना हो गया सबसे पहले 28 को 12 से प्लस कर लेते हैं, 28 और 12 कितना हो गया 30 40 हो गया, 40 और ये 56 हो गया, कितना हो गया 56, तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अब ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है और हमने जो पहले यहाँ पर दिख रहा होगा ट्राइंगल ए बी सी, वो दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ पर करते हैं आगे क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों का एरिया क्या है सेम है, एक ही ट्राइंगल है तो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंडर रूट 46 यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ पर 8 6 जा 46 नहीं होता, 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, और 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 और ब्रैकेट में x और x प्लस 14 है, ठीक है, और इज इक्वल टू में वही एरिया जो दूसरा वाला एरिया था कितना था 4x प्लस 56, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर 4x प्लस 56। चलिए क्या कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, साथ में हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिखते हैं 48x और x प्लस 14। देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा, ठीक है। अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 48x x प्लस 14 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x प्लस कितना हो गया 14
स्क्वायर। तो x प्लस 14 से एक x प्लस 14 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 1 दा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48। तो यहाँ हो गया 3 इंटू एक्स बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 14 बच गया। एक x प्लस 14 तो कैंसिल हो गया था, x को इधर से किया बाई टी पी, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 14। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 7। जैसे हमारे पास x का वैल्यू 7 आ गया, तो हम दोनों साइड्स, पहली है लेंथ ऑफ साइड ए बी जो कि था हमारा x प्लस 8, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते, तो x का वैल्यू आ गया 7, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड क्या आ जाएगा, अब हम AC का निकाल लेते, तो AC कितना था x प्लस 6, तो कितना हो गया 7 प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों साइड्स का ही क्या करना था, वैल्यू फाइंड करना था। इसी के साथ क्या हो गया, क्वेश्चन फिनिश। थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, लेकिन सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट साइड्स जो यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल है, तो ये जो अपोजिट साइड से सेंटर पे बनने वाले जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये हमको प्रूव करना है। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते थे, इन गिवन फिगर P Q R and S are the points touching the circle and side AB, BC, CD and AD ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, जो दिख रहा है वो हमने लिख लिया है गिवन के अंदर, क्वाड्रिलेटरल। चलिए, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमें एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, फ्रॉम द फिगर, कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो OA है वो क्या कर रहा है, इस एंगल SOP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। OA बाइसेक्ट्स एंगल SOP, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एंगल दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन सब के नाम लिख लेते हैं। देखो इस वाले एंगल का नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं स्मॉल a लिख लेते हैं, A B C D E F G और H, ताकि हमको बार बार इसके SOA इस तरह से लिखना नहीं पड़े। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो जब OA जो साइड है वो इस एंगल SOP को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ये जो OB है वो भी तो POQ को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर F, इक्वेशन नंबर थर्ड। और उसी तरीके से G किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर H के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब चारों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेम कर लिया। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के यहाँ पर बनने वाले जो चारों ओर बनने वाला जो एंगल का सम होता है, सेंटर के चारों ओर बनने वाले जो एंगल्स का सम है वो कितने डिग्री होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ
ऑल एंगल्स अराउंड द सेंटर इज 360 डिग्री। मतलब इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई एफ प्लस एंगल एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम सबसे पहले यहाँ पर इस वाले एंगल्स को इस वाले एंगल की क्या कर रहे हैं, इन दोनों के सम कितना ला रहे हैं 180 लाना है हमको। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी और सी और जी और एफ को छोड़ के बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ बी दिख रहा है, जहाँ ए दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, क्योंकि एंगल ए ऑलरेडी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो एंगल ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी लिख दिया। एंगल सी किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो एंगल सी तो सी रहेगा और एंगल डी की जगह हमने पुट कर दिया एंगल सी। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एफ, तो इसको भी एफ बनाना पड़ेगा, तो एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। और एंगल जी और एच है, तो एच को क्या बनाना पड़ेगा, जी, तो इसको तो जी रहने देते हैं और एच को बना दिया यहाँ पर जी। और ये हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर इन चारों इक्वेशन से देख के लिख रहे हैं, इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एफ और 2 टाइम्स ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो सबसे 2 कॉमन ले लिया, जैसे हमने सबसे 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू हो गया 360/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए कि एंगल बी और सी कहाँ है, तो फिगर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर फिगर शो करता हूँ, तो बी और सी मतलब कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी, और जी ओ प्लस एफ का मतलब होता है एंगल सी ओ डी। तो इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो एंगल बी प्लस एंगल सी है एंगल ए ओ बी और एंगल एफ प्लस जी है यहाँ पर एंगल सी ओ डी। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि ऑपोजिट साइड से सेंटर पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो कितना आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हम चाहे तो अदर जो अपोजिट साइड्स हैं उनका भी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज था वो फिनिश हो चुका है। आप इसे 1-2 बार अगर रिवाइज करेंगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।